स्टॉक मार्केट में तो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करें, स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे पहचानें कौन सा स्टॉक चलेगा और कौन सा स्टॉक नहीं चलेगा, कैसे हम ये चीज पता करें कि कौन से स्टॉक में मूव आएगा, कौन सा स्टॉक हमारे लिए ठीक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडर लोगों की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो लंबे टाइम के लिए स्टॉक को लेना चाहते हैं। कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, कितने दिन के लिए लेना चाहिए, कितने समय के लिए लेना चाहिए, कैसे स्टॉक को सिलेक्शन करना चाहिए। क्या ये बहुत मुश्किल है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो, बैंक स्टेटमेंट पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये देखो फंडामेंटल टेक्निकल ऐसा वैसा कितना कुछ इस मार्केट में प्रेजेंट है। हमें क्या करना है? हम तो भाई नौकरी पेशा इंसान है, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ या कोई और स्ट्रीम से हूँ। क्या मेरे लिए मार्केट नहीं है? क्या मार्केट में मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन की एक ऐसी टेक्निक जो हर बंदे के लिए उतनी तरीके से काम करेगी और इतनी इजी जितना इजी आपके लिए राशन खरीदना है। ऐसी एक टेक्निक हम लेकर के आए हैं उन लोगों के लिए जो इस मार्केट में ट्रेडर नहीं है। भाई ट्रेडर इस वीडियो से दूर रहना। ट्रेडर के लिए ये स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक नहीं है, लेकिन ट्रेडर वो लोग देख सकते हैं, वो ट्रेडर इस वीडियो को पूरा देखना जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेडिंग में लॉस है और सोच रहे हो शिफ्ट हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ या शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म की तरफ। उन लोगों के लिए ये वीडियो प्रॉपर उन्हीं के लिए है। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं देखना, ना ही आपको फंडामेंटल में जाना है, ना ही टेक्निकल में जाना है, ना ही एनालिसिस में जाना है, ना ही किसी चीज में जाना है। बहुत सिंपल टेक्निक आपके लेकर आया हूँ उसकी एक स्टॉक मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक, जो कि आपने सोशल मीडिया पे ना सुनी होगी ना देखी होगी, क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, इसके बारे में कोई बताना ही नहीं चाहता, इसके बारे में कोई दिखाना ही नहीं चाहता। ये इतनी इजी टेक्निक है जिसको आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि इतने इजी तरीके से भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं ये टेक्निक आखिर है क्या। इस टेक्निक को हम कहते हैं 10% इन्वेस्टमेंट रूल। सर ये कोई फिन इन्फ्लुएंसर ने ये टेक्निक नहीं बताई, ऐसा क्यों? भाई फिन इन्फ्लुएंसर सारे इसी मार्केट में यूट्यूब से वीडियो देख देख कर बने हैं। कोई भी नॉलेजेबल फिन इन्फ्लुएंसर यहाँ पे नहीं बैठा। सब लोग अपनी स्क्रिप्ट को बेचना चाहते हैं, अपने कंटेंट को बेचना चाहते हैं, आपको नॉलेज कोई देना नहीं चाहता। हम वो नॉलेज सीए के स्टॉक मार्केट में आपको लेकर के आए हैं। स्टॉक सिलेक्शन की एक ऐसी टेक्निक जो आप देखेंगे और समझेंगे कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना लमसम निकालना पड़ेगा। आप अपनी इनकम का कितना परसेंटेज इस मार्केट में, शेयर मार्केट में शेयर्स के ऊपर डालना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड को हम साइड रख देते हैं, बाकी सारी चीजों को साइड रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये डिसाइड किया कि आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, अब कितना परसेंट आपको इन्वेस्ट करना है, ये मैंने एक रिस्की वाली एक वीडियो बनाई है आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जाके भी चेकआउट कर लो। आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां जाके चेकआउट कर लो या एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। वो वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा आपको पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में शेयर्स में आपको कितना हिस्से को डालना चाहिए। इसका मोटा मोटी ज्ञान आपको मिल जाएगा। अगर उसमें आपको डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं कमेंट में वो वीडियो भी दे दूंगा। अब आपने डिसाइड किया आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, आपको टोटल पैसा 20% इन्वेस्ट करना है। 20% में से आपने डिसाइड किया कि आप 5% पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर मंथ। जैसे ही आपने ये डिसीजन मेकिंग बना ली तो आपके पास एक लमसम आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब ये मैं कैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, दिस इज रेगुलर। समथिंग इरेगुलर भी होता है सर, हाँ इरेगुलर भी होता है। इरेगुलर का मतलब क्या है? देखो भाई, हमारी इन्वेस्टमेंट टेक्निक जो है वो सीधी और सीधी आपके खर्चे से जुड़ी हुई है। आप जितना खर्चा करोगे, जिस मोड में करोगे, जिसके लिए करोगे, उसमें इसका परसेंटेज रख लो। आपने बांटा कि अब जो बचा हुआ 80% या 95% पैसा है उसको आप कैसे लगाने वाले हो। क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप उसकी एक्सपेंस कर रहे हो, क्या आप उसे रेगुलर एक्सपेंस कर रहे हो। रेगुलर एक्सपेंस कर रहे हो, दो ही चीजें भाई। देखो आपने 1 लाख रुपए कमाए, इसका बाइफरकेशन क्या होता है?
भाई मैं 20,000 रुपए की EMI भर देता हूँ, ठीक है जी। 50,000 रुपए मैं घर पे खर्च कर देता हूँ, घर पर खर्च, ठीक है। और बहुत सिंपलेस्ट तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि 10,000 रुपीज में इंश्योरेंस करा लेता हूँ, बचे हुए 20,000 में इन्वेस्ट करता हूँ, इसमें से मैं 10,000 की FD करा रहा हूँ, 5,000 में म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, 5,000 रुपए में शेयर्स लेना चाहता हूँ। अब ये 5,000 रुपए जो आप शेयर लेना चाहते हैं, ये इस 95% से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब आप घर पे खर्च पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी 50%, यानी 2,500 रुपए। 2,500 रुपए आप घर के खर्च पे खर्च कर रहे हैं। आपके घर का खर्च कैसे डिवाइडेड है? आपने बोला कि भाई 50% में 20% तो मेरी सैलरीज जाती हैं, जो मेरे घर में काम वाली, गाड़ी वाली, ये वो लगे हुए हैं। 10% इलेक्ट्रिसिटी में खर्च हो जाता है, एंड 10% मेरा जो है वो रॉयल चीजों में, और बाकी बचे हुए रेस्ट पैसे का मैं राशन लाता हूं। दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। अब आपको अपने 5,000 रुपए में से 2,500 रुपए को डिवाइड कैसे करना है? आप राशन लेने जा रहे हैं, यहां पे आप किस कंपनी का राशन ला रहे हैं? आप किस कंपनी का राशन ला रहे हैं? आप ला रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो एक काम करते हैं, हम हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1,500 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो राशन का प्रपोर्शन है। हम रॉयल चीजें ला रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का सामान ला रहे हैं और सैलरी बांट रहे हैं, इन तीनों को उठा के हम इन्वेस्ट कर देते हैं। भाई सैलरी बांट रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सामान ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। सैलरी दे रहे हैं, क्या कहते हैं, घर के खर्च वाली सैलरी है, तो हम उससे लिंक्ड खर्चे में फिर से यूनिलीवर और कोई फूड इंडस्ट्री जिसपे हमें रिलाई हो रहा है या जिसका प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। सर, इरेगुलर खर्चे का मतलब क्या था? भाई देखो, मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं आज की डेट में प्रॉपर्टी खरीदता हूँ या मैं कार खरीदता हूँ। अब मैं कार कहाँ से खरीद रहा हूँ? या तो मैं महिंद्रा की कार लेके आ रहा हूँ, मारुति लेके आ रहा हूँ, ठीक है, टाटा लेके आ रहा हूँ, फोर्ड लेके आ रहा हूँ। ओ, फोर्ड तो चली गई। सॉरी 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 चेयरमैन सर, प्लीज साइलेंट। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। फोर्ड तो चली गई है, फोर्ड लेके आ सकता था, ठीक है, या मैं वॉक्सवैगन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब इनमें मैंने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, तो यहाँ पे 5%, 50,000 रुपए मैं सीधा उठा के इस कंपनी में डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक कंपनी की गाड़ी ओन कर सकता हूँ, उस पे मुझे इतना यकीन है कि वो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करेगी नेक्स्ट आने वाले 10 साल के लिए। कोई भी बंदा गाड़ी लेता है वो 10 साल की प्रोजेक्शन से लेता है। जब मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि 10 साल के लिए मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ मारुति की, क्योंकि मुझे उस पर रिलाई है, उसके पार्ट मिल जाते हैं, उसकी सर्विसिंग अच्छी है, उसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है, तो उसके शेयर में 50,000 रुपए में डालूंगा। इसे कहते हैं टेक्निक टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट इंक्लूसिव ऑफ माय एक्सपेंस। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैं तो गाड़ी नहीं ओन करता, मैं प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदता, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। मैं तो सर सीधा बता रहा हूँ, मैं तो 10,000 रुपए की FD करा देता हूँ। FD कहाँ कराते हो मेरे भाई? FD कहाँ कराते हो? स्टेट बैंक में, ICICI बैंक में, एक्सिस बैंक में, येस बैंक में, IDFC बैंक में, जिस भी बैंक में आप FD कराने जा रहे हो उसके शेयर खरीद लो 10% के, 1,000 रुपए के शेयर खरीद लो। जब भी आप मंथली 1,000 रुपए के शेयर खरीदते चलो। जब आपको इतना भरोसा है कि आपके पैसे उस बैंक में सिक्योर्ड हैं, तो उसके शेयर प्राइस पे भरोसा क्यों नहीं? हम सिंपल टेक्निक को रखते हैं, जहां पे मैं खर्चा करूंगा उसका 5% मैं उठा के उसके शेयर में इन्वेस्ट कर दूंगा। मैं जहां भी खर्चा करूंगा, जितना खर्चा होगा, इससे मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हुई। अब मैंने डिसाइड किया था कि भाई मेरे को टोटल फंड का 5% अपने स्टॉक मार्केट में डालना है। अब मेरे पास जितने खर्चे की लिस्ट है, उस लिस्ट को मैंने बनाया, उसमें से लिस्टेड कंपनी को आइडेंटिफाई किया और उसमें 5% इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो उससे मेरा पोर्टफोलियो भी फ्री होगा,
मेरे एक्सपेंस भी कवर होंगे और वो कंपनी अच्छी है क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उसका प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, तो आम पब्लिक भी उसका प्रोडक्ट यूज कर रही होगी। अब अपनी पिक्चर को खोलो, जैसा आप कर रहे हो वैसा आपके घर वाले कर रहे हैं, वैसा आपके पड़ोसी कर रहे हैं, वैसे आपका स्टेट कर रहा है, वैसे आपकी कंट्री कर रही है। यानी अगर आप नमक लाते हो तो नमक 99.99% लोग टाटा का ही लाते हैं क्योंकि आपके स्टेट में बटा हुआ है। तो जब आप नमक ला रहे हो उसके ऊपर आप 500 रुपए खर्च कर रहे हो, तो 50 रुपए टाटा की कंपनी में क्यों नहीं? आप मारुति की गाड़ी चला रहे हो, आपका पड़ोसी मारुति की गाड़ी चला रहा है, आपके रिश्तेदार मारुति की गाड़ी चला रहे हैं, 10 लाख रुपए की आप गाड़ी चला रहे हो, तो 50,000 रुपए मारुति के शेयर में क्यों नहीं? आपका खर्चे, आपका पोर्टफोलियो बता देंगे जिस दिन, उस दिन आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह लेनी बंद कर दोगे आप। इतना आसान कर दिया, इतनी सिंपल टेक्निक कर दी। जिस भी खर्चे में आप खर्चा करने जा रहे हो उसका 5%, सिर्फ 5% उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। सर मैं तो प्रॉपर्टी लेने जा रहा था और मैं तो एक लोकल बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, वो कंपनी तो लिस्टेड नहीं है, अब मैं क्या करूँ? मैं तो फंस गया। वो कंपनी लिस्टेड नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं 1 CR की प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, सोच रहा था मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँ, कहाँ करूँ? वो तो है ही नहीं कंपनी। भाई सुनो, आपकी कंपनी नहीं है, मान लिया आपका छोटा बिल्डर है, वो नहीं था, लेकिन कंस्ट्रक्शन करने में मटेरियल लगा, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर एंड डेकोरेटिव, ये सारी कंपनियां हैं, इनमें इन्वेस्ट कर दो। भाई घर बनवाओगे तो सीमेंट तो लगेगा, स्टील तो लगेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। जिस भी खर्चे को करने जा रहे हो 5% उसमें इन्वेस्ट करते जाओ, आपका खर्चा वो कंपनी देगी। आपने लोन ले रखा है, उसकी EMI भर रहे हो, वहां पे खर्चा करने जा रहे हो, वो खर्चा वो कंपनी देगी। आप मेरी सलाह से आप 5 साल का लोन लेते हो, आप 5 साल का आपने कार लोन लिया और अपनी EMI आपका खर्चा है उसका 5% इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। जब ये टेन्योर 5 साल का पूरा होगा, आपका लोन टेन्योर, जितना पैसा आपने लोन में भरा है उससे ज्यादा पैसे आपके पास इन हैंड होंगे। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। आप होम लोन लेने जा रहे हो, बहुत सारे लोग आपको बहुत गलत एडवाइस देते हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, मिलियंस में व्यूज हैं, उनने ये बोला कि भाई अगर अपनी EMI को 5%, 1% से बढ़ा दूं तो ऐसा होगा। मैं कह रहा हूँ वो 5% से EMI मत बढ़ाओ, उस 5% को उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, आप ज्यादा प्रॉफिटेबल होगे। कैलकुलेट करके देख लेना और मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या मैं सही हूँ या मैं सही हूँ। ये है स्पेशल टेक्निक। जितना भी आप खर्चा करने जा रहे हैं उसका 5% उठा के उस शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आप उस खर्चे से जब फ्री होंगे तब उससे ज्यादा पैसा आपके पोर्टफोलियो में पड़ा होगा। ये हमारा चैलेंज है। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।